हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने द ऑस्कर सीरीज का अगला एपिसोड लेकर के। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और अगर मैं बात करूं इस कहानी को लेकर के तो कुछ ऐसी चीजें आपको बता के जाती है ये कहानी, जहां पर आप देखते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में कितने मोड़ आते हैं, क्या क्या होता है उसके साथ और किस मुकाम पे कौन से फैसले उसकी जिंदगी को क्या बना देते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो है इस फिल्म का। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सीरीज मेरे दिल के बहुत करीब है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सच में ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू नहीं है, बल्कि इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आगे निकल सकते हैं। तो ऑन दैट नोट, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा, आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। चलिए शुरू करते हैं। नोमैडलैंड एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक लेडी हैं जिनकी लाइफ जर्नी दिखाई गई है। वो किस तरह उनके साथ क्या क्या होता है जिंदगी में, कैसे कैसे वो एक बंजारन बन जाती हैं। अगर मैं खाना बदोश बोलते हैं, हमारे यहाँ एक वर्ड होता है उर्दू का कि वॉन्डरर जिसे बोलते हैं, वैसी बन जाती हैं। जिनके नोमैड का मतलब होता है जिसका कोई घर नहीं होता। You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. ऐसा इंसान जो अपना घर छोड़ चुका है और दुनिया घूम रहा है, डेली काम कर रहा है, अपनी जिंदगी को आगे जीने की कोशिश कर रहा है, जो पल शायद उसने कभी जिए नहीं, जो चीजें उसने कभी महसूस नहीं की, इस तरह की जिंदगी जीने की कोशिश है। और ये सारी चीजें इस फिल्म में आपको दिखाई गई हैं। तो अगर मैं बात करूं फिल्म की कास्ट की, तो कास्ट के बारे में सिर्फ मैं एक नाम लेना चाहूंगा जो प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म की, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो पूरी कहानी उन्हीं के अराउंड घूमती है। फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड जो है, उन्होंने प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म में। My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. और वो एक ऐसी लेडी का कैरेक्टर प्ले करती हैं। अगर मैं बात करूं प्लॉट की, क्योंकि कास्ट में जैसा मैंने कहा मैं एक ही नाम बताऊंगा आपको। अगर आप बात करेंगे तो अगर हम प्लॉट पे आ जाते हैं सीधा, प्लॉट के बारे में बताते हुए जैसा मैंने आपको ब्रीफ में बताया, तो ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो अपने मिड लाइफ में है। उसके बाद कैसे वो सोचती हैं कि अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर वर सब छोड़ के दुनिया की सैर पे निकलेंगी, अलग अलग जगहों पे जाएंगी, अपनी ज़रूरतों के लिए छोटे मोटे काम करेंगी और जिंदगी को कैसे जिएंगी जैसे वो पहले जीना चाहती थी पर जी नहीं पाई। ये सारी चीजें उनके साथ होती। उसके बाद जब वो इस जर्नी पे निकलती हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। फिल्म का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहां हमें ये समझ नहीं आता कि यार हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, कभी कभी हमारा कोई रिलेशनशिप अच्छा काम नहीं कर रहा, कभी बिजनेस खराब हो जाता है। सारी चीजों के बीच में हम एक चीज जो भूल जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमें लाइफ को जीना कैसे है। ठीक है, आपका एक गोल है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, आप दूसरे को अपना समय देना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर आप बात करेंगे ना, जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा किताबों में, कहा जाता है कि लाइफ इज अ गिफ्ट। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्रायोरिटीज जो है ना वो बदल गई हैं। हमारी प्रायोरिटीज को हमने इतने हिस्सों में बांट दिया है कि हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की हैप्पीनेस, हमारा खुद का स्टेट ऑफ माइंड, हमारी पीसफुलनेस हमारी प्रायोरिटी रह नहीं गई है। हमारी प्रायोरिटी पैसा हो गया है, हमारी प्रायोरिटी ऐसे रिलेशनशिप्स हो गए हैं जो ज़्यादा लंबे नहीं चलते, हमारी प्रायोरिटी हो गई है कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन मिल जाए हमें, या पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो साहब पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। तो इनसे होता क्या है, इनसे होता यह है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको ऐसा रियलाइज होने लगता है कि एक लंबा समय आपकी जिंदगी का निकल गया और आप अपनी जिंदगी को जी नहीं पाए, खुश
नहीं रह पाए, खुद को खुश नहीं रख पाए। देखिए मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि एक इंसान जो खुद खुश नहीं है वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। कहते हैं ना कि एक छायादार पेड़ ही जो है वो दूसरे को छाया दे सकता है, मतलब और अगर एक जो सूखा पेड़ है ना वो किसी को छाया और फल कुछ भी नहीं दे सकता। तो अगर इस एक जो बेसिक मैंने आपको एक आइडियोलॉजी बताई है, इसी आइडियोलॉजी पे ये पूरी फिल्म काम करती है। फिल्म के अगर अगले एस्पेक्ट की बात कर लें तो इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छी तरह लिखा गया है। फ्रेम बाय फ्रेम जब वो ट्रैवल करती हैं, नए नए लोगों से मिलती हैं, तो किस तरह उनका इंटरेक्शन होता है, किस तरह उनकी बातचीत होती है, कैसे लोगों की स्टोरीज सुनती हैं, उनकी अपनी कहानी से अपनी कहानी उन्हें बताती हैं, अलग अलग जिंदगियों से जुड़ती चली जाती हैं। एक एक चीज फिल्म में बहुत ज्यादा सॉर्टेड लगती है। बात अगर कैमरा वर्क की तो कैमरा वर्क भी बहुत शानदार है। आप अगर आप समंदर के सीन देखेंगे या ड्राइव करते हुए देखेंगे, या एक जूम शॉट आता है ऊपर से, जब ऊपर से नीचे की तरफ एक शॉट आता है जहाँ पे वो एक रोड क्रॉस कर रही है, एक थोड़ा सा एक सीन है वहां पे, या एक वो ट्रॉलर के पास जब वो दिखाता है, ऐसे कुछ सीन्स हैं जहां पे आपको कैमरा वर्क और कैमरा एंगल्स बहुत ही परफेक्टली आपको फील होगा कि शॉट किए गए हैं सारे सीन्स। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे इस फिल्म का। और अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी फिल्म है और ये भी नॉमिनेट हुई है, और मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि ये फिल्म के अच्छे चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये वो नॉमिनेट हुई हैं एज एन बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, तो मे बी वो ये अवार्ड भी जीत सकती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, लास्ट में अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्टर है क्लोई झाओ और बहुत अच्छा काम किया है। मेरा ऐसा मानना है कि एक थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह की फिल्में आती रहती हैं जहाँ पे ट्रैवल और ये सब दिखाया जाता है, बट जिस कैनवास और जिस विजन के साथ इस फिल्म को उन्होंने बनाया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा एक अपलॉज और तारीफ करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि बहुत अच्छी चीज़ लेके आती हैं। देखिए सिनेमा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक कॉमेडी फिल्म देखी आपने और आप 3 घंटे हंसते रहे या 2 घंटे हंसते रहे, या कोई एक्शन एडवेंचर देख लिया, आपके गूज बम्स आ गए, ब्लड रश आ गया एक तरफ से ना, वो ये नहीं होता। सिनेमा का असली मतलब होता है कि जब आप कोई फिल्म देख के हटते हैं, एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप कोई फिल्म देख के हटते हैं तो वो फिल्म आपकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट छोड़ कर जाती है। ऐसी फिल्में जो आपको याद रह जाएंगी। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, अगर मैं लास्ट ईयर के ऑस्कर्स की बात करूं तो जोजो रैबिट एक फिल्म थी जो मेरे साथ शायद सारी जिंदगी रहने वाली है। बहुत अच्छी फिल्म है और लिटरली मैं भी सोच रहा था कि उसका भी रिव्यू करूंगा जब बाद में कभी रेट्रो रिव्यू टाइप का कुछ लेके आऊंगा मैं, तो उस मूवी का रिव्यू मुझे जरूर करना है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो ऐसी बहुत सी फिल्में होती हैं जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन IMDb पे नंबर 1 है और आज तक है। वो फिल्म जब मैंने देखी थी, मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूं कि वो फिल्म मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। वो फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो मेरा मेन मोटो ये है आपको बताना कि सिनेमा अगर आप देखते हैं, अगर आप फिल्में देखना पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि ऐसी फिल्में देखिए कि कंटेंट जो है वो प्रमोट हो, इंडिया में भी ऐसा कंटेंट लाया जा सके, ऐसी फिल्में बन सके। जैसे मैंने उड़ान का रिव्यू किया, मुझे लगा कि वो फोर्ड वर्सेस फरारी टाइप की फिल्म थी, बहुत ज्यादा बेहतरीन पिक्चर थी। और अगर मैं समझ सकते हैं कि अगर मैं फोर्ड वर्सेस फरारी और उड़ान का कर रहा हूं कंपैरिजन, तो किस लेवल पे वो फिल्म बनाई गई है। तो हाँ, ऐसी फिल्में बनती हैं, कंटेंट को अप्रिशिएट करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा डायरेक्टर्स आए, राइटर्स आए और अच्छा काम करें, ताकि वो ऑस्कर जो हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर है, एक दिन वो हमारे हाथ में हो। सो ऑन दैट नोट मेरी लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे ये अपील करता हूँ, प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखने की बहुत कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां पर अगर हम मन से खुश हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और हम हर तरह की प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस।